हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन एम्पायर के 9th एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें जुन और इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है, जहां पर लिन जुन से कहती है कि तुम दोनों अंदर जाओ, मैं इन दोनों व्यक्तियों की पावर को चेक करके आती हूं। जिस पर जुन हाँ कहता है। वहां एक्सुआ जुन से कहती है मैं वीडियो गेम्स खेलने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मीटिंग रूम में नहीं जा सकती हूँ। इतना कहकर एक्सुआ वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें सैंडोरा और इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है। वहाँ जुन सैंडोरा से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जहाँ पर सैंडोरा बताती है मैं यहाँ से जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। फिर अगले ही सीन में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो इस बेस को देख रहा होता है। वहाँ ये व्यक्ति राजा से कहता है हमें भी पावर चाहिए होगी ताकि हम उनसे लड़ सकें। जहाँ पर किंग इस व्यक्ति को चुप कराकर कहता है आखिर वो सभी उन डीमन से लड़ रहे हैं और देखते हैं कि मुंह के साथ उनकी मीटिंग कैसे होती है। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है जो इस राजा को देखकर कहता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। जहाँ पर पाओ कहती है हमने बेदास पैलेस के ऊपर नजर रखी है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर हंसकर सैंडोरा से कहता है कि इनमें से एक व्यक्ति टॉम है। जहाँ पर सैंडोरा इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और फिर बात को घुमाने के लिए सैंडोरा से पूछता है कि बाहर ये 3 व्यक्ति कौन हैं। फिर हमें इन तीनों व्यक्तियों को दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़का सबसे पहले जाकर इस शील्ड को अपनी पावर से तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो दोनों इस शील्ड को नहीं तोड़ पाते हैं। जहाँ पर ये लड़की इस लड़के से कहती है तुम्हारी पावर बहुत ही कम थी। वहाँ ये लड़का इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और फिर ये दोनों व्यक्ति आपस में बहस करने लग जाते हैं। जहाँ पर मुंह इन दोनों को चुप कराता है और उन्हें अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर पाओ उनके लिए इस बेस के दरवाजे को खोल देती है। वहाँ ये तीनों व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें जुन को दिखाया जाता है जो पाओ और लिली से बात कर रहा होता है। वहाँ लिली जुन से कहती है मैंने उन तीनों व्यक्तियों के लिए दरवाजे को खोल दिया है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और लिली से कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर जुन सैंडोरा को आवाज लगाता है। वहाँ जुन सैंडोरा को इस तरह से खाने को खाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। जहाँ पर सैंडोरा जुन के पास आकर कहती है कि तुम खाने की चिंता मत करो, एक्शन एम्पायर के स्टूडेंट के पास अनलिमिटेड एनर्जी होती है। फिर सैंडोरा जुन को अपने साथ मीटिंग में ले जाती है। वहाँ लिली भी इनके साथ मीटिंग में आ जाती है और सैंडोरा पाओ को नीचे खेलने के लिए भेज देती है। जहाँ पर पाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सैंडोरा जुन को याद दिलाती है कि अब तुम एक्शन एम्पायर के रूलर हो। जहाँ पर जुन इस पर हाँ कहता है। फिर पाओ इन तीनों व्यक्तियों को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर देती है। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ पर आए कैसे। वहाँ ये व्यक्ति इनसे पूछता है क्या हम लिटिल कास्टल के अंदर हैं। जहाँ पर लिली कहती है ये एक्शन फोर्ट है और ये दोनों व्यक्ति एक्शन के रूलर हैं। वहाँ ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर जुन इनसे कहता है तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। वहाँ सैंडोरा जुन को चुप कराकर नीचे बैठा देती है और उससे कहती है कि अब तुम एक्शन एम्पायर में हो। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जुन इन तीनों व्यक्तियों को अपने बारे में बताता है। वहाँ ये तीनों व्यक्ति भी जुन को अपने बारे में बताते हैं। जहाँ पर जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर सैंडोरा से लैनो एम्पायर के बारे में पूछता है। वहाँ सैंडोरा बताती है कि वास ने पहले ही उस एम्पायर को तबाह कर दिया था। जहाँ पर जुन ये सुनकर ब्राउन को स्टोरी कहता है। फिर सैंडोरा इन सभी व्यक्तियों को बैठने के लिए कहती है और इनसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ इनके कहने से पहले ही लिली कहती है कि तुम सब बहुत ही कमजोर हो और हम तुम्हें हराकर तुम्हारे रिसोर्सेज को मिस करके आवाज को हराएंगे। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन लिली को चुप रहने के लिए कहता है और फिर उसे यहाँ से बाहर भेज देता है और फिर इन तीनों व्यक्तियों से कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ लड़ने के लिए नहीं आए हैं।
जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति शांत हो जाते हैं। वहाँ सैंडोरा बताती है कि ये सब कुछ आवाज की वजह से हुआ है और अगर हम उसके पोर्टल को ढूंढकर तबाह कर देते हैं तो ये सब कुछ रुक जाएगा। जहाँ पर मू कहता है हम बहुत खुश हैं कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री फोर्ट है। वहाँ मूरो कहता है क्या तुम दूसरे एम्पायर के अंदर फोर्ट को बना सकते हो? जहाँ पर सैंडोरा कहती है कि आवाज से लड़ने के लिए बेस का होना जरूरी है। वहाँ ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। जहाँ पर जुन इन तीनों व्यक्तियों को शांत कराता है और इन्हें समझाता है कि हम सब मिलकर आवाज को हराएंगे। फिर जुन इन सभी व्यक्तियों को अपनी पिछली लड़ाई की वीडियो को दिखाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति इस लड़ाई को देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर मू कहता है इनका मिलिट्री पावर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर जुन इन सभी व्यक्तियों को कैप्टन और मंकी की फाइट को दिखाता है। वहाँ कैप्टन और मंकी अपनी अपनी पावर का यूज करके इस बैटल पपिट को हरा देते हैं। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन इन्हें बताता है ये एक स्पेशल पावर है और इसमें कोई भी खतरा नहीं है। जहाँ पर मू कहता है क्या तुम इस दुनिया के अंदर लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? वहाँ जुन इस बात को सुनकर अपने सर को पकड़ लेता है तो सैंडोरा इन व्यक्तियों से कहती है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? वहाँ मूरो इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सैंडोरा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मू उसे रोक लेता है। वहाँ मू इनसे कहता है हम पक्का गॉडेस डिंग डोंग की दुआ से उस डेविल को हरा देंगे। जहाँ पर जुन डिंग डोंग का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। वहाँ मू जुन को डिंग डोंग के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे उसने इस दुनिया को बचाया और कैसे उन मोस्टर्स को मारा। फिर तभी वहाँ पर डिंग डोंग उठ जाती है। जहाँ पर जुन डिंग डोंग को बताता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। वहाँ डिंग डोंग जुन से कहती है क्योंकि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। फिर हमें इन तीनों व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो डिंग डोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। जहाँ पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ डिंग डोंग इन तीनों व्यक्तियों को बताती है कि ये मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, ये जुन है और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर डिंग डोंग सोने के लिए चली जाती है। जहाँ पर मू ये देखकर हैरान हो जाता है कि डिंग डोंग इस व्यक्ति के फुट के अंदर सो गई है। वहाँ जुन मुँह से कहता है क्या तुम्हें अब भी हमारे ऊपर शक है? जहाँ पर मुँह ना कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है और हम वापिस जाकर सब कुछ सच बता देंगे। जिस पर ये दोनों व्यक्ति भी हाँ कहते हैं। वहाँ जुन इस बात को सुनकर खुश हो जाता है। फिर सैंडोरा इन तीनों व्यक्तियों को वापस भेज देती है। वहाँ जुन इस तरह की एक्टिंग को करके थक चुका होता है तो सैंडोरा उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर लिन जुन को बताती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमें कुछ ही देर में ईवा सिटी के अंदर भी जाना है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और लिन से कहता है हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? जहाँ पर लिन कहती है ये एक सीक्रेट है। फिर अगले सीन में हमें इन सभी लोगों को ईवी सिटी के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुआ ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाती है और जुन को कुछ खरीदने के लिए कहती है। जहाँ पर जुन एक्सुआ को बताता है कि हमारे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फिर वहाँ पर जुन को शिकारो दिखाई देता है जो अपने स्टडी मटेरियल को बेच रहा होता है। जहाँ पर जुन शिकारो के पास जाकर उसके सभी पैसों को ले लेता है और एक्सुआ को कुछ भी खरीदने के लिए कहता है। वहाँ एक्सुआ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर ये सभी व्यक्ति यहाँ पर एंजॉय करने लग जाते हैं। वहाँ सैंडोरा और जुन दोनों ही थक चुके होते हैं तो जुन और सैंडोरा दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। जहाँ पर सैंडोरा जुन की बातों को सुनकर उदास हो जाती है और फिर जुन से कहती है अगर तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। जिस पर जुन हाँ कहता है वो सैंडोरा के लिए गिफ्ट लेने चला जाता है। वहाँ जुन सैंडोरा को गिफ्ट देता है। जहाँ पर सैंडोरा उस गिफ्ट को लगाकर जुन से पूछती है क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है? जिस पर जुन हाँ कहता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।